हेलो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में बताए थे। अब आपका आता है प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको x की कितनी, जो ग्राफ बना है वह कितनी जगह x एक्सिस पे प्रतिच्छेद करेगा वही बताना है। यह है x एक्सिस और यह y एक्सिस। यह लाइन देखिए, यह कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए यहाँ शून्य की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। दूसरे फिगर में यहाँ यह y एक्सिस को टच कर रहा है, न कि x एक्सिस को, और इसके ऊपर यहाँ वापस फिर x एक्सिस को टच कर रहा है। कितनी बार? एक बार, इसलिए x के शून्य कितने हुए, एक। तीसरे फिगर में यहां टच कर रहा है, फिर यहां टच कर रहा है, फिर यहां, तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, तीन हुई। अब चाहे तो लिखते जाइए। पहले में क्या हो जाएगा आंसर, शून्य बराबर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता, शून्य। दूसरे में एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, शून्य बराबर एक हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या एक होगी। तीसरे में शून्यकों की संख्या एक, दो, तीन है, तो यह तीन हो जाएगा। चौथे फिगर में देखिए यू के आकार का ग्राफ बना हुआ है, यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, दो। ठीक। पांचवें में देखेंगे, यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो चार बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद किया, अर्थात शून्य बराबर कितना होगा, चार होगा। शून्य बराबर चार। छठवें फिगर देखिए, एक जगह, दो जगह, फिर तीन जगह, यह कितना हो जाएगा, शून्य बराबर तीन। यह हुआ क्वेश्चन का सलूशन आपका। पहले में कहीं प्रतिच्छेद, सिर्फ चूंकि यक्स के शून्य पूछा है, यक्स के शून्यकों की संख्या, तो यक्स एक्सिस पे ग्राफ जो बनता है वह कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यही हमको देखना है। पहले में कहीं ने प्रतिच्छेद किया, दूसरे में एक जगह प्रतिच्छेद किया, और तीसरे में एक, दो, तीन जगह प्रतिच्छेद किया, और चौथे में दो जगह, पांचवें में एक, दो, तीन, चार जगह, और छठवें में एक, दो, तीन जगह। यही इसके आंसर हो गए। 2.1 के में एक ही क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका आएगा बहुपद में शून्यकों और बहुपद के गुणांक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनके बीच क्या संबंध है वह। किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध, उसका फार्मूला है, मैं बता देता हूं, फिर अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन को लेके नर्वस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और उसका बराबर प्रयास करना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। आगे लिखेंगे, किसी बहुपद
के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। अभी जो पिछले 2.1 के एक्सरसाइज में आप देख रहे वह रैखिक बहुपद था, वहां शून्य एक थे। अब आपका आएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो मूल समीकरण है वह है ax² प्लस bx प्लस c। यह मूल समीकरण है द्विघात समीकरण। इसमें वास्तविक संख्या a, b तथा c नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब उस तीनों का मान शून्य नहीं होगा। क्यों शून्य नहीं होगा? क्योंकि a, b तथा c का मान अगर शून्य हो गया तो यह बहुपद यानी जो बीजी व्यंजक है आपका समीकरण ही खत्म हो जाएगा, यानी क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इन तीनों का मान कभी शून्य नहीं होगा। अब इनके गुणांकों और शून्यांकों में संबंध देख लेते हैं। यदि चूंकि ये द्विघात बहुपद है, यहां इसके दो शून्यक होंगे। जितनी घात होगी, द्विघात है 2 शून्यक, त्रिघात है तो 3 शून्यक, तो जितनी घात होगी उतने शून्यक होते हैं। तो यहां यक्ष की 2 मान निकलेंगे। मान लेते हैं हमको अल्फा बीटा, एक अल्फा एक बीटा माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, क्या हो जाएगा? अल्फा धन बीटा बराबर होगा माइनस बी अपान ए। माइनस बी यानी दूसरा चर पद, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक में लिखेंगे यक्स का गुणांक बटे ये कहां है? यक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। यह हुआ शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें कहेगा कि सत्यापित कीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए के इक्वल है, तो प्रूव करना पड़ेगा, उसमें सत्यापित करना होगा। दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, यह होता है सी अपान ए। सी क्या है? अचर पद, इसको लिख देंगे अचर पद बटे ए यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक, यह आपके दो फार्मूले रहे। अगली एक्सरसाइज इन दो फार्मूलों पर रहेगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2 का। मूल समीकरण, इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक, अचर पद। ए बी सी की वैल्यू शून्य कभी नहीं होगी, हमने बताया। क्यों? क्योंकि सारा समीकरण ही खत्म हो जाएगा। शून्य हमने क्या लिया? चूंकि द्विघात समीकरण है तो यक्स के 2 मान होंगे, एक अल्फा ले लिए एक बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। सी क्या है? अचर पद है, तो अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक।
नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2 का। प्रश्नावली 2.2। एनसीईआरटी वाली बुक से भी रहेगा और मनोहर रे की बुक से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आप दोनों बुक कोशिश करिए कि दोनों रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं, उतने डिटेल से समझ में नहीं आती बातें। हमने दोनों स्टडी किया देखा तो ये पता चला कि एनसीईआरटी के साथ साथ मनोहर रे की भी बुक जरूरी है। दोनों बुक आप रखेंगे तो प्रॉपर चीजें अच्छे समझ में आएगी, आगे क्लास में आप जाएंगे 11th में 12th में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन कम है, चीजें कम समझ में आएगी, दिक्कत होगा। 2.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे पीछे हमने बताया था कि जो आपको फार्मूला बी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल माइनस बी अपान ए, शून्यांकों का गुणनफल सी अपान ए, उसी से रख के ये सत्यता की जांच की जाएगी। पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच और शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मूल समीकरण है द्विघात समीकरण का, उससे इसकी तुलना करेंगे। मूल समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से इसकी तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिला यहाँ आपको, यानी ए की वैल्यू क्या मिली, ए, कोई गुणांक नहीं है। यहां बी की जगह क्या मिला हमको, -2। सी की जगह क्या मिला, सी इक्वल टू -8। अब हम जो हमारा फार्मूला है उसमें रख के देखेंगे कि हाँ, पहले इसका गुणनखंड भी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुणनखंड कर लेंगे तो हमें यक्स के दोनों मान पता चल जाएंगे, यानी अल्फा बीटा पता चल जाएगा। फिर फार्मूले में रखेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच की सत्यता सत्यापित हो जाएगी। एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8, इसका गुणनखंड करेंगे। 8 के दो फैक्टर, दो गुणनखंड ऐसे बताइए जो घटाने 2 आए, 4 दूनी 8, 4 ऋण 2, 2 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 2x
ऋण 8 इक्वल टू 0। ऋण 4x में से 2x गया तो ऋण 2x बचा, दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा यानी x ऋण 4। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे, तो यह हो गया x ऋण 4 इक्वल टू 0। x ऋण 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ x धन 2 बचा, यह x धन 2। यह पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे अच्छी तरह से, कक्षा 8 में 7 में यह गुणनखंड अच्छे से बताए थे। यहां से एक बार x -4 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। दूसरी बार x +2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। यानी यहां से हमको अल्फा की वैल्यू अगर इसको कहें तो यह आ गया 4, और यहाँ बीटा की वैल्यू अगर इसको कहें तो इसकी वैल्यू आ गई -4। अल्फा और बीटा हमें दोनों मिल गए। अब हम जो आपका फार्मूला है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हो वही -b/a होना चाहिए, तो आपकी सत्यता दोनों के बीच के संबंध की सत्यापित होगी। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा भाई 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 इक्वल टू -b कितना है, यहां लिखे हैं -b यानी -2। दो साइन एक साथ आ रही है तो -2 को ब्रैकेट में करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 1 लिख दिए। अब यहां 4 -2 और यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 2/1 हो गया। यह कितना आ गया, 4 में से 2 निकले 2 और यह 2/1 2, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब शून्यकों का योगफल और बहुपद के गुणांक के बीच का संबंध सही है, सत्य है। जो शून्य की वैल्यू आई वो सही है। अगला देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 4 गुणे ऋण 2। c की वैल्यू कितनी है, -8। a की वैल्यू कितनी है, 1। 4 में ऋण 2 का गुणा हुआ ऋण 8, ऋण 8 में 1 का भाग हुआ ऋण 8। तो यह वैल्यू आ गई आपके गुणनफल शून्यकों की और यह योगफल की, दोनों इक्वल आ गए। इससे सत्यापित हो गया कि जो आप शून्यक का मान यानी अल्फा बीटा का मान या यक्स की दोनों वैल्यू, दोनों शून्यक जो निकाले थे वह सही है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड। इसी का सेकंड है। (4s² - 4s + 1) 4s² - 4s + 1। इसको भी क्या करेंगे, पिछला क्वेश्चन जैसे किए थे उसी प्रकार
द्विघात समीकरण के मूल समीकरण से ए बी सी तीनों के मान निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल की सत्यता जो है सत्यापित करेंगे। ठीक उसी प्रकार मूल समीकरण हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कोई भी बहुपद रहेगा उसके इक्वल करेंगे तो ही शून्य के मान निकलते हैं, और तो ही एबीसी यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ यस है, इससे कंफ्यूज जरा भी मत होइए। यक्स की जगह वाई रह सकता है, एबीसी नहीं रहेंगे, क्योंकि एबीसी रहेंगे तो इसको आपको कैपिटल करना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ज्यादातर एबीसी नहीं रहेगा, यक्स वाई जेड यस आर टी यही सब रहता है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख दिया करिए अगर कंफ्यूज होते हैं तो। तुलना करने पर ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, यह एबीसी की वैल्यू आ गया। अब हम इसका गुणनखंड करके दोनों शून्यक निकालेंगे, यस के दोनों मान निकालेंगे, यानी अल्फा बीटा निकालेंगे। 4 स्क्वायर -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे, आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा, यस पहले पद का जो विघात पद है उसके गुणांक से अचर पद का गुणा करते हैं, फिर इसका गुणनखंड मध्य पद का करते हैं। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 का गुणनखंड 2 दूनी 4, यह हो जाएगा 4 स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 यहां क्या बचा, यस 2 -1, और यहां -1 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 -1 इक्वल टू 0। तो दोनों में सेम आ गया, यानी 2 -1 और अगले में भी 2 -1 इक्वल टू 0। कोई भी एक ले लेंगे, दोनों सेम है तो एक ही वैल्यू होगी। 2 -1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2 इक्वल टू 1 होगा, और यस इक्वल टू 1/2। सेम उसमें भी वही आएगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा, यानी ये 2 -1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो दोनों की वैल्यू समान आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों की सत्यता मतलब शून्याकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता देखेंगे कि हमने जो मान निकाला है वो सही है कि नहीं है। क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा देख लेंगे, यानी 1/2 धन 1/2 बराबर, यहां से -b की वैल्यू कितनी थी हमारी, -4, यानी -4 बटे a की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इतना बताने की जरूरत तो है नहीं, पिछली कक्षा में क्लास मतलब दोनों समान है तो दोनों जोड़िए, फिर ये सब निकालिए। आधा आधा एक होता है पूरा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह 4 हो गया, 4/1 इक्वल टू 1। यह दोनों समान आ गए। शून्यकों का योगफल
गुणांकों के बराबर आ गया। दूसरा देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, यानी अचर पद। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2। सी कितना है हमारा? 1। और ए की वैल्यू कितनी है? 4, यानी 1/4। 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, 1/4 हो गया। और यह 1/4 है, मतलब यह भी इक्वल आ गया, यानी यह सत्यापित हो गया कि यह गुणांकों का योगफल भी क्या है? बराबर है। शून्यांकों का योगफल भी इक्वल हो गया, गुणांकों का योगफल भी इक्वल हो गया। यह अच्छा लगा आप लोगों को? लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जो है आप कमेंट भी करिए। कुछ अच्छा न लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, ऐसी कोई बात नहीं, हम सुधार करेंगे अपने में जो मिस्टेक होगा। और जिससे आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो जो पहले वीडियो बनेगी आप तक पहुंचेगी।